हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी इजी है, और ये आपकी जो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड, खासकर कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। नेशनल गेम्स 2015 वर हेल्ड एट। नेशनल गेम्स कहाँ हुई थी? पहली तो ये केरला में हुई थी, नॉट पहली, 2015 में। तो ये केरला मार्क कर सकते हैं, केरला। उसके बाद है टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गोल्फ के साथ रिलेटेड है वो, टाइगर वुड्स। अब बात करेंगे द वेट ऑफ स्टीपल चेज हर्डल इज। जो स्टीपल चेज में जो हर्डल होती है उसका वेट क्या रहता है? वैसे तो काफ़ी भारी होती है वो हर्डल। और उस हर्डल का जो वेट है वो 300 kg के आसपास रहता है। और अगर बात की जाए, अगर जो नॉर्मल जो 110 मीटर हर्डल में होती है उसका वेट क्या रहता है उस हर्डल का, तो वो 10 kg रहता है उसमें। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 300 kg स्टीपल चेज हुआ, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज संग इन। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर ओलंपिक्स के हिसाब से अगर पूछा गया तो ये कब गाया गया, कब प्ले किया गया, तो वहाँ पर 1948 में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें ये प्ले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर किससे मेज़र किया जा सकता है? तो वो स्पाइगो मैनोमीटर से उसको मेज़र हम कर सकते हैं। स्पाइगो मैनोमीटर, इससे इसको मेज़र कर सकते हैं। द हेड क्वार्टर्स ऑफ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? ये तो ये दिल्ली में है। और बात करेंगे तो ये कब गठन, इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में जो IOA थी, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कंट्रोल द यूनिवर्सिटी गेम्स। यूनिवर्सिटी गेम्स को कौन सी जो बॉडी है वो कंट्रोल करती है? तो ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज जो AIU होती है वो कंट्रोल करती है इन गेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड एट। जो एशियन गेम्स हुई थी फर्स्ट, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो इंडिया में हुई थी 1951 में। 1951 न्यू दिल्ली में, इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। NIS इज सिचुएटेड एट। जो NIS है, नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये पटियाला में है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसे कि NSA कहा जाता था, ये पटियाला में है। वेट पटियाला में है। और पटियाला ये कब ओपन हुआ था, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1961 में पटियाला में जो NSA नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी वो ओपन हुई थी, और जिसे कि अब नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द सिटी। किस सिटी में जो है वो आपकी जो ओलंपिक्स गेम्स हुई थी, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, तो वो एथेंस में हुई थी, एथेंस ग्रीस में। और ये कब हुई थी? तो इसकी बात कर लें 1986 में। बैरन पायरे क्यूबर्टिन इसके फादर थे पहले, जिन्होंने इनको रिवाइव किया था ओलंपिक्स गेम्स को। अब बात करेंगे द अमाउंट ऑफ ब्लड विच कम्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। जो वेंट्रिकल से जो ब्लड की मात्रा, खून की मात्रा निकलती है हमारे हार्ट में से, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। कार्डियक आउटपुट। ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर मस्ट कंज्यूम मोर
क्वांटिटी ऑफ, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होता है उसे क्या ज़्यादातर कंज्यूम करना चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट उसको कंज्यूम करना चाहिए ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ डू वी गेट इंजर्ड इन गेम्स। तो यहाँ प्रिकॉशन हैबिट्स व्हेन द रूल ऑफ द गेम्स आर नॉट फॉलोड, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग विदाउट टेस्ट, ऑल ऑफ द सभी अगर हम रूल भी नहीं फॉलो करेंगे या फिर हम हमारे जो प्रिकॉशंस हैं वो भी सही नहीं लिए होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं अगर प्रोडक्टिव केयर की या कुछ वैसे, तब भी हमें इंजर्ड हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा समय के लिए हम ट्रेनिंग कर लें तब भी हम इंजर्ड हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द वेट ऑफ बास्केटबॉल इज़, तो 567 से 650 ग्राम के आसपास इसका वेट रहता है बास्केटबॉल का। तो इसकी बात करेंगे कि ये किसके कहाँ फाउंड हुई थी बास्केटबॉल की गेम, तो यूएसए में ये फाउंड हुई थी, और जिन्होंने इसको फाउंड किया था तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ याद रख लीजिए ऐसे। यूएसए में फाउंड हुई थी और जेम्स नाइस्मिथ इनके फाउंडर का नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग फूडस्टफ्स कंटेन्स मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द बैलेंस डाइट। इनमें से अगर बात की जाए तो मिल्क में सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो हमें एक बैलेंस डाइट के लिए चाहिए होते हैं, तो हम मिल्क के साथ जाएंगे। सुशील कुमार इज एसोसिएटेड विद, तो सुशील कुमार जो हैं वो किस गेम के साथ संबंधित थे, तो ये रेसलिंग गेम के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज, तो लेंथ विड्थ जो वॉलीबॉल कोर्ट की रहती है 18/9 मीटर, 18 इसकी लेंथ आ गई और 9 मीटर इसकी विड्थ आ गई। द हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज मेजर्ड बाय, ह्यूमन बीइंग्स की जो हाइट होती है, जो प्लेयर्स वगैरह रहते हैं उनकी हाइट किससे मेजर की जाती है, तो वो स्टेडियोमीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अपैरेटस टू मेजर फैट इन द बॉडी इज, तो इसे स्किन फोल्ड कैलिपर कहा जाता है, जिससे कि आप अपने बॉडी की जो फैट परसेंटेज है उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच आर द फॉलोइंग गेम्स प्लेग्राउंड हैज़ बोनस लाइन, तो बोनस लाइन कबड्डी में होती है, तो इसका आंसर सही रहेगा कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द कॉज ऑफ पोस्टरल डिफेक्ट्स इज, जो पोस्टरल डिफेक्ट्स रहते हैं जैसे कि काइफोसिस हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया, या फिर लॉर्डोसिस हो गया, या फ्लैट फुट हो गया, ये ज़्यादातर किसकी वजह से होते हैं, जो काइफोसिस, स्क्लेरोसिस वगैरह या लॉर्डोसिस, तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो माल न्यूट्रिशन इसका रहेगा आंसर, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मस्कुलर कंट्रैक्शन लेंथ ऑफ मसल चेंजेस, लेंथ ऑफ मसल चेंजेस, तो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन जो होती है उसमें जो मसल की जो लेंथ है वो चेंज होती है और जिसमें नहीं होती है तो वो आइसोमेट्रिक। द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन अडल्ट ऑफ एवरेज बॉडी वेट पर डे इज, एवरेज बॉडी वेट के साथ जो अडल्ट हो उसको कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी दिन की, तो 2500 कैलोरीज उसको चाहिए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ स्विम फास्टेस्ट इज, जो फास्टेस्ट टेक्निक है जो स्विमिंग की तो वो फ्री स्टाइल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इन टेस्ट क्रिकेट हाउ मेनी बाउंसर्स कैन बी बॉल्ड इन 1 ओवर, एक ओवर में आप टेस्ट क्रिकेट में 2 बाउंसर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ओलंपिया सिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ओलंपिया जो वो सिटी जो है वो ग्रीस में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फॉर रिमेनिंग फिट एंड हेल्दी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसमें जो आपका लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, आपका खान पान, आपका वर्कआउट शेड्यूल या एक्सरसाइज शेड्यूल कैसा है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट शॉट इज रिलेटेड टू, तो ये बास्केटबॉल से रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेवलिन ऑफ वुमन, जेवलिन फॉर वुमन इज, वेट ऑफ जेवलिन, तो वुमन के लिए 600 ग्राम रहता है, और जो मेंस है मेंस के लिए 800 ग्राम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटजी फास्ट ब्रेक इज रिलेटेड विद विच गेम, फास्ट ब्रेक जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज सिविलाइज्ड, गुड परफॉर्मेंस, हाँ ये भी होती है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हम बात करते हैं हैव गुड नॉलेज या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एरोबिक पावर कैन बी एनहांस्ड बाय, तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से आप एरोबिक पावर जो है वो बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैराथन रेस इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, तो ये पुणे में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के साथ संबंधित है रोवर्स कप। द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया इज, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रहेगा, जो कि अभी एक दो दिन पहले इसका जो नाम है वो बदला गया है, तो इसका नाम जो अब रखा गया है वो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। ये हमारा हाईएस्ट अवार्ड था, और इसमें जो प्राइज मनी है 25 लाख मिलती थी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन फोर्थ सेट ऑफ वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल की बात करेंगे, इसमें 5 सेट होते हैं टोटल, और फर्स्ट जो 4 सेट्स होते हैं वो 25 पॉइंट्स के होते हैं, और जो फिफ्थ सेट होता है वो 15 पॉइंट का होता है। तो इन्होंने 4 सेट वॉलीबॉल का पूछा है, तो इसमें 25 पॉइंट्स सही रहेगा, और लास्ट सेट का पूछा होता फिफ्थ सेट का तो 15 रहना था, 15 आंसर आना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर सर्कल ऑफ फुटबॉल फील्ड इज, तो ये कितने क्या साइज होता है इसका फुटबॉल का, तो ये 10 यार्ड्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये फैमिली से प्रभावित होता है इंडिविजुअल का बिहेवियर। टर्म कोका इज एसोसिएटेड विद, तो ये जूडो के साथ संबंधित है कोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भारत रत्न, तो फर्स्ट वुमन कौन सी थी जिन्होंने इसको रिसीव किया था, तो इंदिरा गांधी, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार ही रही है, तो इन्होंने अपने ही जो लीडर्स जितने भी हैं उनको, उन्हीं को इन्होंने सम्मानित किया है अवार्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज एट, तो ये चैल जो कि हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर सही रहेगा चैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए टीचर शुड कंसंट्रेट ऑन कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे, ए टीचर should concentrate on finishing the syllabus, a teacher should finish the course and also communication, a teacher should concentrate on imparting values and skills, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द बेस्ट मीन्स टू इंश्योर एनफ प्रोटीन इन योर डेली डाइट वुड टू बी कंज्यूम, तो प्रोटीन की बात की गई है तो मीट इसका सही यहाँ आंसर रहेगा, मीट में ज़्यादा प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, तो मैच्योरिटी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज इसमें से कौन सी है, तो कॉलरा, कॉलरा जो है एक वाटर बॉर्न डिजीज है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर फ्रॉम ए टीचर हु इज ए गुड कम्युनिकेटर, जो एक गुड कम्युनिकेटर रहता है उसके साथ, उससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ह्यूमन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक हो गया कंट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक हो गया रिलैक्सेशन, तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ह्यूमन बीइंग का रहता है वो 120 से 80 mm मिलीमीटर और मरकरी वो इतना रहता है। द टर्म
इनोवा स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो ये इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द टर्म रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। रिसर्च जो है ज़्यादातर वर्ड जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं, लेकिन जो ये आपका रिसर्च वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो हम फ्रेंच को इसको टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी फॉर ओलंपिक गेम्स। जो टॉप बॉडी है जो ओलंपिक्स गेम की जो इनको कंट्रोल करती है, तो वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे कि इसका गठन हुआ था 1894 को 23 जून 1894 को इसका गठन किया गया था आईओसी का। तो व्यूअर्स ये थी आपके लिए शॉर्ट वीडियो रही होगी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी ये वीडियो। ऐसी ही आगे भी कोशिश करूँगा मैं वीडियो लेके आऊँ, ये भी काफ़ी देर बाद वीडियो लेके आया हूँ मैं ऐसी में, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।